और अब फिर से कमल खिलने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ से इंडिया गठबंधन पूरे देश को संदेश देने जा रहा है और 4 जून को यहीं फिर मुलाकात होगी, सभी साथी रहेंगे। देखिएगा जिस तरह से घोसी का उपचुनाव सुधाकर सिंह ने जीता, उसी तरह राजू राय चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ की जनता जीतने जा रही है। राजा न्याय होना चाहिए। इसी मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमा दिया गया और मोदी जी कहते पूरा देश मेरा परिवार है। अरे मोदी जी आपको मणिपुर जाना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। गूगल पर सर्च करिए, अभी आपको आ जाएगा कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है। चीन के बॉर्डर पे हमारे देश के 33 सैनिक बिना युद्ध के शहीद हो गए। मोदी जी ने कहा कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। 33 हमारे देश के सैनिक कैसे शहीद हो गए? 10 साल में एक पटाखे नहीं छूटे। पटाखे छूटे भी तो राम मंदिर बनने पे छूटे होंगे, दीपावली पे छूटे होंगे, शादी विवाह में छूटे होंगे, अपने खुशहाली में छूटे होंगे। मुझे बताइए, पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? अमरनाथ यात्रियों पर हमला किसकी सरकार में हुआ? उड़ी हमला किसकी सरकार में हुआ? पठानकोट हमला किसकी सरकार में हुआ? कंधार हाईजैक किसकी सरकार में हुआ? अक्षरधाम मंदिर पर हमला किसकी सरकार में हुआ? बताइए। पिछले नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। जनता जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है, जनता के क्या मुद्दे हैं, देश और प्रदेश की जनता इस बार क्या करने जा रही है, क्या एक बार फिर से मोदी मैजिक जो है वो काम आने वाला है, या राहुल गांधी जो है लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका कोई कमाल दिखा पाएंगे। बता दें कि ये पूर्वांचल है और पूर्वांचल की घोसी लोकसभा है। घोसी लोकसभा से 2019 में सपा बसपा के गठबंधन से अतुल राय सांसद चुने गए। उसके बाद से अतुल राय अभी जेल में है। बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा से एनडीए अलायंस की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। ये चाय की दुकान है। राजनीति में चाय का जो है खासा महत्व है। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन के दिनों में जो है गुजरात के बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ऐसी तमाम चर्चा है। ये तमाम लोग हैं जो चाय पी रहे हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब मैं ज्ञान प्रकाश सिंह। तो क्या है माहौल यहाँ? माहौल क्या, हम लोग तो भाजपा के खुले सपोर्टर हैं और हम चाहेंगे कि भाजपा जीते यहाँ से। भाजपा के सपोर्टर है, लेकिन अधिकतर लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है वो ठीक नहीं है, कैंडिडेट का बड़ा विरोध हो रहा है। कैंडिडेट का विरोध अपनी जगह है, लेकिन सारी पार्टियों की अपनी जो एक गठबंधन की जो नीति होती है उस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अगर यहाँ सही बैठ रही तो उसको भाजपा ने अपनी सीट बंटवारे में दिया तो हम उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। क्या भाई साहब आपके हिसाब से भी भाजपा का माहौल है? जी बिल्कुल है। भाजपा मजबूत स्थिति में है, एकदम चुनाव जीतेगी, मजबूत स्थिति में चुनाव जीतेगी भाजपा एकदम पक्का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैंडिडेट का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैंडिडेट से, कोई फर्क नहीं। कैंडिडेट नेतृत्व का जो भी फैसला है वो मानेगा संगठन। लेकिन अभी हाल ही में जो विधानसभा के नतीजे आए घोसी में, आज कहते हैं कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, उपचुनाव ज्यादातर जो है जो सत्ता में होती है पार्टी वो चुनाव जीतती है, लेकिन घोसी गवाह दिए थे। घोसी गवाह नहीं दिए, वो होता है कभी कभी हो जाता है। क्या हुआ? प्रशासन पे तो गलती नहीं देंगे क्योंकि सरकार में भी थे। सरकार में क्या जबरदस्ती थोड़ा जीता जाएगा चुनाव? जबरदस्ती चुनाव विपक्ष तो प्रशासन पे आरोप मार देना, ऐसा कुछ आप लोग तो वो भी नहीं मार सकते हैं। जबरदस्ती नहीं चुनाव जीता जाएगा। अच्छा, जबरदस्ती नहीं जीता जाएगा। क्या भाई साहब आप बताइए किसका है माहौल? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, निश्चित कोई शंका नहीं है ना। हाँ। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश में तो कोई और नहीं है, बाकी सब जगह मोदी भारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया। बिल्कुल, जैसे कि 1001 काम। और सबसे बड़ी चीज ना, एक मनुष्य के रूप में एक व्यक्ति जो अंतिम लक्ष्य होता है उसका वो होता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष के लिए काम करता है और उस मोक्ष की भी शुरुआत धर्म से होती है, जिसमें अर्थ और काम बाद में आता है। तो जोगी जी ने जो सबसे ज्यादा किया ना वो धर्म के लिए काम करता है। धर्म के लिए? बिल्कुल, जब धर्म मजबूत होगा ना तो अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा। राजनीति में धर्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, धर्म नहीं तो राजनीति कैसी? धर्म की राजनीति का विकास मॉडल होता है? अरे
इससे बढ़िया कोई मॉडल हो सकता है तो बताइए। धर्म की राजनीति। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम के समय से बेहतर कोई राजनीति रही हो, उनके बेहतर समय से, उनके प्रशासन से बेहतर कोई प्रशासन रहा। राम राज आ गया है, आ जाएगा। और अगर आपको कमी लग रही होगी तो आ जाएगा। अगर कमी लग रही होगी तो आएगा, और भी और बेहतर आएगा। नहीं अभी मतलब जो है रामराज आ जाएगा, कमी लग रही हो तो, अगर लग रही हो तो, बाकी तो। है रामराज, बिल्कुल है। चलिए रामराज, क्या भाई साहब कह रहे हैं, रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में, रामराज आ गया है। यदि रामराज आ जाए तो आपकी जिंदगी चल जाएगी। हाँ, रामराज आ जाए तो जिंदगी चल जाएगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, इस पर आप भी बता दें। नहीं तो चल जाएगी, कह रहे हैं धर्म की राजनीति का विकास मॉडल होता है। भैया की बात अलग है, हमारी बात अलग है, उनकी बात अलग है, सबकी अलग अलग सोच है। क्यों नहीं सब लोग चलेगा? अलग अलग सोच है। यहाँ पर सबसे पहले आप मऊ को उठा लीजिए, रोजगार की जरूरत है। किसी ने रोजगार पर बात किया? रोजगार पर बात किया? जो मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लीजिए कि हॉस्पिटल बनने वाला था, मऊ के अंदर रहता, कितने अच्छे लोगों की इलाज होती, किसी बात किया? नहीं किया। शिक्षा पर बात करेंगे? नहीं करेंगे। लोग धर्म पर क्यों बात करते हैं? धर्म की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिक्षा की जरूरत है, बेरोजगारी की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। रोजगार मिलेगा तो, मंदिर जैसे बनकर के तैयार हुआ, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मंदिर में क्या रोजगार मिलेगा? कौन सा काम मिलेगा? कौन सी नौकरी देंगे आप? अरे लोग दुकानें खोलेंगे, फूलों की दुकानें खोलेंगी, पर्यटन बढ़ेगा, लोग जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो पर्यटन की दुकान खुलेगी और जैसे और नौकरियां नहीं है। यानी कि आप भी वही बात कर रहे हैं जिसका आप चाहते हैं कि हम भी वही बात करें। हम नहीं चाहते, आप अपनी बात करिए, हम तो सुन रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी राजनीति हो, कोई भी धर्म हो, धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ा जाता है। धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ा जाता है, लोगों के कर्मों से जाना जाता है। यदि आज हम कहें बीजेपी में, तो अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई वक्ता नहीं था, कोई वक्ता नहीं था। मोदी जी और कैसे हैं? अरे आप गूगल पर सर्च करिए, अभी आपको आ जाएगा कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है। ये बताइए। अब उसी गूगल को एक बार कहेंगे सही है, एक बार गलत है। आप सर्च करके देख लीजिए। सबसे झूठे प्रधानमंत्री है। ये कहे 2014 में कि हम 2 करोड़ केंद्र में नौकरी देंगे। सुनिए, जितना पूछना क्वेश्चन पूछे हम बताते जा रहे हैं। 2014 में इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़। ये यदि आज अपने आकर एनजीओ पर उठा के दिखा दे सरकार के माध्यम से कि हमने 2 करोड़ नौकरी दिया साल में, ये आके जब भी बात कर ले, डिबेट कर ले, जैसे संदीप चौधरी के सामने यदि ये चले जाए तो इनकी बोलती बंद कह रहे हैं नौकरी और रोजगार में फर्क है। आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, चाय बेचिए। अच्छा, ये रोजगार तो दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आप इस रोड आत्मनिर्भर से खुद जो है अपना रोजगार डेवलपमेंट करिए ना, रोजगार को सृजन करिए। तो आप मोदी इतना- तो लोन दे रहा है ना, मोदी बहुत अच्छा लोन दे रही है, उसका जीएसटी करके आपको कितना लोन का पैसा ले लेगी, तो आप कहाँ से देंगे? जो वही है कि अब खेत बेचने की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? जो आपका है वो घर बेचने की बारी। कौन जीत रहा है? अब देखिए, जितना हारना वो साफ डर गए चलेगा। जब पलड़ा भारी है नहीं, कोई भाजपा का पलड़ा भारी हो चाहे सपा का भारी हो, नहीं है। कोई किसी से यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर वो किसी धर्म किसी जाति का हो, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। डरने की जरूरत नहीं है। कोई की जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। भाई साहब क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल चला। भैया ने बताया, सारी बातों के बावजूद इन्होंने जो एक लाइन में समाप्त किया कि हिंदुस्तान में अब किसी को डर नहीं लगता। इससे बड़ी बात क्या होगी? जहां उपराष्ट्रपति तक कह रहा था कि भारत में मुझे डर लगता है, आमिर खान जैसा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति भी कह रहा था भारत में मुझे डर लगता है, वहीं आज सड़क पे चल रहा व्यक्ति अगर कह रहा है कि भारत में क्वेश्चन बदल रहे हैं। क्वेश्चन उन्होंने बदल दिया। मैंने ये कहा कि भारत में रह के हम समानता का अधिकार पाते हैं, इससे मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार से लेके जा रहे हैं, ये सरकार से लेके जा रहे हैं। जहाँ डरना है, जहाँ डरने की बात, उसकी बात करिए। ये सड़क की बात है, पहले उनकी बात। 10 साल में एक पटाखे नहीं छूटे। पटाखे छूटे भी तो राम मंदिर बनने पे छूटे होंगे, दीपावली पे छूटे होंगे, शादी विवाह में छूटे होंगे, अपने खुशहाली में छूटे होंगे। सिंगल बम धमाका नहीं हुआ। बम धमाका, पठानकोट धमाका कब हुआ?
उड़ी का धमाका कब हुआ, पुलवामा का धमाका कब हुआ, कंधार। सुनिए सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए। हाँ, हम बता रहे हैं, मुझे बताइए पुलवामा किसकी सरकार में हुआ, अमरनाथ यात्रियों पर हमला किसकी सरकार में हुआ, उड़ी हमला किसकी सरकार में हुआ, पठानकोट हमला किसकी सरकार में हुआ, कंधार हाईजैक किसकी सरकार में हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर हमला किसकी सरकार में हुआ, बताइए। पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों की बात बता रहा हूँ महाराज। आप सुनोगे या केवल सवाल खड़ा बताइए बताइए। सुनने की क्षमता है, क्षमता है तो पहले कंधार को निकाल देना। कंधार नहीं हुआ उसमें, ठीक है। और अक्षरधाम नहीं हुआ, संसद हमला नहीं हुआ। और दूसरी बात, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, एक इतिहास बन गया। पुलवामा हुआ, एक इतिहास बन गया दुश्मन के घर में घुस के। नहीं, अभी आप कह रहे हैं, अरे बता तो रहा हूँ भैया, बात तो सुनिए। ऐसा थोड़े कि कुछ होगा नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया जो हुई, जैसे जब गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई, वह क्रिया थी। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। प्रतिक्रिया के बाद उड़ी का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, चाहे जो हुआ, उसकी जो प्रतिक्रिया निकली घर में घुस के मारने की, विश्व का कोई देश नहीं था जो हिम्मत उठा पाता था। यहाँ बारबालाओं के नाच होते थे। आज के डेट में बारबालाओं के नाच नहीं होते, सफाई में नहीं होते थे। मैं वो अपने पे ले जा रहे, बाबा आपको नहीं कह रहा हूँ, वहाँ वाली नहीं कह रहा हूँ, मैं सफाई वाला बोल रहा हूँ। सत्ता पक्ष के लोगों को थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए। अभी भाई साहब ने कहा कि पटाखे नहीं फूटे। अच्छा ही बताइए, पुलवामा कहाँ हो गया था? अफगानिस्तान में हुआ था, घर में घुस के मारा है। अरे भाई ठीक है, उससे पहले भी बिना 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 युद्ध, सब लोग ना बोले ना। अच्छा ही बताइए, सवाल उठा रहे हैं। चीन से लड़ाई 1961 में हुई थी। और जब ये मोदी जी आए तो चीन के बॉर्डर पे हमारे देश के 33 सैनिक बिना युद्ध के शहीद हो गए। अब मोदी जी ने कहा कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। 33 हमारे देश के सैनिक कैसे शहीद हो गए? देखिए ये लोग क्या है ना, झूठ भ्रम जुमला की राजनीति करके, जैसे अभी इन्होंने कहा कि धर्म, वास्तविक धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, धर्म होना चाहिए, लेकिन राजनीति का स्वयं एक चरित्र और एक धर्म होता है अपना। राजा न्यायी होना चाहिए। इसी मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमा दिया गया और मोदी जी कहते पूरा देश मेरा परिवार है। अरे मोदी जी, आपको मणिपुर जाना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। आप ही की देश की बेटी थी। हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्यतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये लोग बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हो गई। अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। उत्तर प्रदेश में हत्याएं रुक गई है, बलात्कार रुक गया है। अभी देखिए इनके मैं बता रहा हूँ, उन्नाव रेप कांड में कौन था? उन्नाव रेप कांड में कौन था? भाजपा का विधायक। अभी चंदौली से एक इनके भाजपा के विधायक को सजा हुई है। चिन्मयानंद कौन था? चिन्मयानंद कौन था भाई? अरे खेलों के ब्रिजभूषण को दीजिए ना उदाहरण। देखिए देश की जनता ना, देश की जनता जो है जागरूक, वो भी घोषित की जनता, घोषित की जनता तो यहाँ क्रांतिकारी जनता रही, झारखंडे रहे और जय बहादुर सिंह की धरती रही है। यह कल्पना राय जैसे समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ से कभी भी कम्युनल फोर्सों को आजादी के बाद एक बार हरिनारायण राजभर जीते थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं बताना चाहूंगा। और अब फिर से कमल खिलने वाला यहाँ नहीं है। जनता फिर से यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और जो एक आए हैं ना, कहते हैं कि पियर का गमछा पहन के थाना में चल जा, थाना में तो गमछा। सुनिए मैं बताना चाहता हूँ, ये कहने में देखिए हमारे सब राजनीतिक मित्र लोग हैं, किसी भी नेता को कैमरा पे भी तो संभल के बोलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली दिया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं कभी गाली नहीं। हमारी राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। हम एक साथ चाय पीते हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। कभी किसी को गाली नहीं। राजनीति जो है विचारधाराओं की लड़ाई। राजभर अभी 3 दिन पहले प्रधानों को बुला करके कहे
कि दिल्ली से माल लाएंगे, लग रहा है कि माल उनके बाप के घर का है हाँ? ये आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी को ऐसा, और प्रधानों को प्रलोभन दे करके कहते हैं बसपा का टिकट मैंने सेट कर दिया है। देखिए ये यहाँ के लोग जो है ना बड़े ऊर्जावान लोग हैं, और ये ताना बाना की नगरी है, ये ताना बाना की नगरी है, और यहाँ से इंडिया गठबंधन पूरे देश को संदेश देने जा रहा है। और 4 जून को यहीं फिर मुलाकात होगी, सभी साथी रहेंगे। देखिएगा जिस तरह से घोसी का उपचुनाव सुधाकर सिंह ने जीता, उसी तरह राजू राय चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ की जनता जीतने जा रही है। बता दें कि राजनीति जो है विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है। राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये तमाम लोग आपस में जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर आकर के चाय पीते हैं और आपस में तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चाएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि सभी लोगों की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शासनकाल से है नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। घोसी से भारत टीवी न्यूज के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मसूद रिपोर्ट। नमस्कार। ये आईडी निकाल लो, करोगे?